गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कल रचना दीदी ने एक बात छेड़ दी तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की याद आई। वैसे तो रोज ही करते हैं, चामुंडा जी का स्तोत्र है, बचपन से करते आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं, जिससे कि अगर उनका मन करे तो अपने डेली शेड्यूल में इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कि मैं जो हिंदी अनुवाद के साथ उसको लिखा हुआ है वो उसमें आ जाएगा, और फिर मैं भावार्थ के साथ इसको मतलब कैसे डिसाइड कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो उनको उतना शुद्ध रेसिटेशन को कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छी तरह से नहीं आता है। तो एक बार मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। संस्कृत को पढ़ना इतना सरल नहीं है बच्चों के लिए। तो वीडियो में मैं मुझे तो ये कंठस्थ है, तो मैं जल्दी पढ़ के सुना देता हूँ। फिर आप लोग उसको अपना जब भी चाहे तो धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो ये कुंजिका स्तोत्र के बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना कम है। ऐसा कहते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जितने भी तंत्र के पुस्तकें हैं उनको आगम निगम कहा गया है। तो उसमें मोस्टली जो है ना, ये प्रश्नोत्तर के रूप में प्रेजेंट किया गया है कि शंकर भगवान गुरु है, उनकी जो प्रथम जो शिष्य है वो स्वयं भगवती है। तो अगर वैसे समझा जाए तो शिव जो है वो कॉन्शियसनेस होती है और शक्ति जो है वो प्रकृति के रूप में प्रकट होती है। तो जो भी कुछ दिखाई देता है वो प्रकट रूप में, वो सब भगवती का ही स्वरूप है। और जो भी बोलता है, हम बोल रहे हैं या हमारे अंदर से कोई बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो कॉन्शियसनेस है जिसकी वजह से हम जिंदा है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे भी हैं जैसे पेड़ पौधे, ये नहीं बोलते हैं लेकिन उनके अंदर भी जान होती है। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं जैसे मिट्टी हो गई, ये हो गया, तो ये पंचभूत कहलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कॉन्शियस नहीं है, ये भी कॉन्शियस है। लेकिन जो कॉन्शियसनेस है वो जब इन पांचों के को मिला करके घुसती है तो एक जीवित मनुष्य बन जाता है। जैसे एक शिवलिंग है या एक मूर्ति है, तो हम मानते हैं कि निर्जीव है, लेकिन निर्जीव नहीं होती है, उसके अंदर भी शक्ति तो है। लेकिन जब कॉन्शियसनेस उसके अंदर घुस जाती है तो वो बोलने लगता है। हमारे अंदर में पृथ्वी अग्नि जल आकाश से सब ये पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, ऐसा मानते हैं। जब मर जाते हैं तो हमारे अंदर से कॉन्शियसनेस निकल जाती है, तो मिट्टी हो जाते हैं, वापस से उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो ये जो शक्ति है और शिव है, शक्ति भी शिव ही है एक्चुअली। दोनों में कोई भेद नहीं मानना चाहिए। तो किसी रूप में भगवान शंकर गुरु बने तो वो शिष्या बन गई, किसी रूप में वो गुरु बन गई तो शंकर भगवान सीख रहे हैं पटक रूप में। तो ऐसा मतलब दोनों के बीच में कोई भेद नहीं करना चाहिए। शिव शक्ति दोनों ही एक ही रूप है। खैर, कमिंग बैक टू कुंजिका स्तोत्र, तो ये शिव कुंजिका स्तोत्र, ये जो
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बोलते हैं, क्योंकि इससे सब सिद्धियां मिलती हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा यही बता सकता हूँ कि जैसे जैसे इसका हम अर्थ समझेंगे तो वो अपने आप इसमें क्लियर होता जाता है। ये शुरू होता है जैसे शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, मतलब सुनो देवी मैं बोल रहा हूँ। कुंजिका स्तोत्र उत्तमम, कुंजिका स्तोत्र जो बहुत उत्तम स्तोत्र है, उसको सुनो। येन मंत्र प्रभावेण चंड जापः शुभो भवेत्, मतलब इसके प्रभाव से चंडी का जाप या जो दुर्गा सप्तशती का जो जाप होता है वो सिद्ध हो जाता है और उसका शुभ प्रभाव हमारे ऊपर जीवन में आता है। तो न कवचम न अर्गला स्तोत्र, मतलब इसके जब आप अगर कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो उसमें कवच, अर्गला, स्तोत्र, कीलक, रहस्यक, ये इसके पार्ट्स हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये सब अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर लें तो इन सब के करने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्योंकि क्या है कि देखो सारे ऋषियों ने जो भी ये सब बनाए रहे तो उसमें पूरा विस्तार भी कर दिया, पूरी डिटेल में भी समझा दिया और बहुत छोटा करके भी उसको दे दिया। तो एक खाली एक कुंजिका स्तोत्र का मंत्र पढ़ लेने से ही इन सब के फल का, इस सब का फल मिल जाता है। तो ये इनकी ब्यूटी है कि जैसे गागर में सागर भर देते हैं ना, छोटी सी उसमें सब कुछ डाल दिया, तो वो चीज़ होती है। तो ये इसमें वो ये कह रहे हैं कि न कवचम न अर्गला न स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम चरन्यासो न च वार्चनम, मतलब ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, सूक्त पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, न्यास करने की भी जरूरत नहीं है, वार्चन करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक कुंजिका स्तोत्र कर लो तो ये सब कष्टों से तुम्हारे मुक्त करा देगा। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, तो कुंजिका के पाठ करने से ही, खाली इसको पढ़ लेने से एक बार दुर्गा पाठ का फल मिलता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिलता है। तो कई बार हम लोग जैसे समय के अभाव के कारण, हमारे पिताजी तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, ताऊजी, बाबा सब हमारे यहाँ तो मतलब एक से एक धुरंधर हुए, लेकिन हम लोग उतने समय ही नहीं है और उतनी समझ भी नहीं है कि दुर्गा सप्तशती बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको करने की न तो समझ है और न समय है। तो फिर ये इसको सब नवरात्रि पढ़ती हैं तो 4 नवरात्रि पढ़ती हैं साल में, तो उसमें 2 प्रकट होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। प्रकट तो सभी को पता है कि 2 नवरात्रि एक अभी आने वाली है, और उसी के संदर्भ में कल रचना दीदी से बात हो रही थी तो उसने ये सब इसके बारे में बात करी, तो मैंने सोचा चलो इसकी एक वीडियो बना देते हैं। तो वो उसने जो है वो बताया कि 2 गुप्त होती हैं और 2 प्रकट होती हैं। तो एक्चुअली 3-3 महीने के 4 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। तो इसमें 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, और जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो भी हमारे घर में तो सब पुरखा करते आए हैं, हमारे यहाँ 4 नवरात्रि करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जनता जो है वो, जो उन्हें ज्ञान कम है तो उनको वो लोग 2 ही करते हैं, 2 प्रकट है और 2 गुप्त है। तो उनमें चारों में जैसे सप्तशती के पाठ का विधान है, तो सप्तशती का पाठ अगर नहीं भी कर पाए तो उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो आदमी कहता है कि चलो ये 2 मिनट वाला ही कर लो। तो कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम, अति गुह्यतरम मतलब बहुत गुप्त रखने वाली चीज है। देवी देवा नाम पे दुर्लभम, देवताओं को भी बड़े आसानी से नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयो निरव पार्वती, मतलब गोपनीय रखना है इसको अपने पास में, गोपनीय रख के इसको पढ़ना। मारणम मोहनम वशयम स्तंभनो चाटनादिकम, इसका मतलब मारण करना कोई, ये सब एक्चुअली क्या है कि ये पुराने तांत्रिक तरीके थे जिसमें कि लोग बोलते थे ना जैसे षड्यंत्र कर रहे हैं, तो ये षठ यंत्र थे एक्चुअली। तो ये एक तांत्रिक प्रयोग थे जिससे कि किसी को मारा जा सकता है, तो उसको मारण कहते हैं। या किसी को हम मन में इच्छा करेंगे ये मर जाए तो ये मर जाएगा, किसी को हम मोहन करेंगे, कोई चाहेंगे अभी हमारे पास आ जाए, तो ये मोहन करना होता है, सम्मोहन करना जैसे कहते हैं कि सम्मोहित कर लिया, किसी को वश में कर लिया। वशयम, मोहन करना मतलब आकर्षण करना, वो तो खुद चल के तुम्हारे पास आए। वशयम मतलब जो
किसी को वश में कर लेना कि जो तुम कहोगे वही वो काम करेगा। स्तंभन मतलब किसी को रोक देना, चलती हुई गाड़ी को रोक देते थे। कई ऋषि ऐसी कहानियां सुनने में आता है कि साधु बाबा को बोला तो ट्रेन रोक दी उन्होंने। हमारे बाबा के बारे में बताते हैं उन्होंने जल में नाव रोक दी। तो ये स्तंभन की सिद्धि होती है। उच्चाटन मतलब, और तो ये सारे जो है उच्चाटन करना मतलब किसी ने तुम्हारे ऊपर मारण किया तो तुम उसका उच्चाटन कर देते। ये होता क्या है असल में, अब ये नहीं मालूम, मेरे पास तो कोई ऐसी सिद्धि है नहीं और हमने कोई ऐसी सिद्धि कभी करने की वो भी नहीं करी। हमारे पिताजी ये बात कहते थे कि बेटा ये सब चीज़ें जो है ना इनसे दूर रहो, अपना मेहनत करो, मेहनत का फल भगवान बहुत अच्छा देता है। तो इसलिए इन सब सिद्धियों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, ये उनका कहना था। तो वो कहते थे कि बेटा ये तो सब जो है ना, ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है, ये कुछ लोग तो ये कहते हैं इसमें जैसे लिखा हुआ है मारणम मोहनम वशयम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धयेत कुंजिका स्तोत्र मुत्तम। तो कई लोग तो ये सोचते हैं कि ये जो सारी सिद्धियां हैं ये इससे मिल जाती है, इसलिए इसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहा जाता है। तो इसके रेगुलर पाठ करने से ये सब सिद्धियां मिल जाती हैं, ऐसा माना जाता है। और किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं कि भैया 1 लाख जप करो, 1.25 लाख जप करो, फिर वो भगवती सिद्धि प्रदान करेगी। तो जब करेगी तब करेगी, वो तो क्या हमें नहीं पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक्चुअली मैं अपनी तरफ से, क्योंकि हम थोड़ा साइंटिफिक लोग हैं और साइंस की भाषा में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे भी आजकल जो है कहते हैं सब तंत्र मंत्र की बातें बच्चों को समझ में नहीं आती। तो हमारा जो कहना है वो ये है कि भाई बिलीव इन पॉजिटिव थॉट। अपना जो एक शुभ विचार है मन में, वो ही जीवन को बदलते हैं। ये हमारा सीधा सीधा एक कहना है कि जैसा आपका विचार होगा, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपके कर्म होंगे, जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। तो अगर आप शुभ विचार मन में रखते हैं तो ये एक विचार है कि इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र करने से हमारे को ये, अगर कोई और हमारे ऊपर कोई कुछ, क्योंकि देखो ऑफिस में या अपने उसमें जीवन में आप जब जैसे जैसे जीवन को जियोगे ना, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि आपके चारों तरफ कई लोग हैं। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके पड़ोस में कुछ लोग आपसे जलन करते हैं, आपकी खुशी को देख के खुश होते हैं। कुछ लोग आपकी खुशी को देख के वो हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, नज़र लग जाती है किसी की। वो कोई ये कहता है अरे ये तो इसका तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे नज़र लग जाती है। ऐसा हमारा अनुभव है और सभी लोगों का अनुभव होता है कि लोग आपके प्रति, हर व्यक्ति आपके प्रति सद्भाव रखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके माँ बाप और आपके गुरु, ये 3 लोग तो ऐसे बताए जो सदा आपका भला ही चाहेंगे। इवन भाई बहनों के बीच में भी कई बार एक दूसरे से जलन हो जाती है, लेकिन फिर भी भाई बहन बच्चे आपके ये जनरली आपकी तरफ शुभ विचार रखेंगे। लेकिन उससे जब आप और आगे चले जाते हो, आपके पड़ोसी, आपके कुलीग्स, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके ऑफिस में जिस तरीके के लोग हैं, तो हर व्यक्ति आपका मित्र तो नहीं है और हर व्यक्ति आपका दुश्मन भी नहीं है। लेकिन मन में अगर वो आपके प्रति कुछ जलन की भावना रखता है, वो रखता है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब इस तरीके की चीज़ें कोई करता है, कोई आपके खिलाफ स्कीमिंग कर रहा है कि भाई आपको नुकसान हो जाए, मेरे को प्रमोशन मिल जाए, आप पीछे रह जाओ, इस तरीके की चीज़ें जीवन में व्यक्ति झेलता रहता है सारी जिंदगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र करने से अगर कोई हमारे ऊपर इस तरीके के कर रहा है, मारण मोहन वशम स्तंभन उच्चाटन सम्मोहन, तो ये बोलते ना साहब किसी ने हमारे ऊपर ऊपरी हवा आएगी भैया, तो ये चीज़ों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अब कैसे मिलती है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई तांत्रिक तो हूँ नहीं, ना कोई मैं जादू टोना जानता हूँ। लेकिन मेरे को ये चीज़ समझ में आती है खाली कि अगर आप अपने मन में पॉजिटिव विचार रख रहे हैं ना, तो दूसरे की नेगेटिविटी भी आप उसको पॉजिटिव वे में ले लेंगे और उससे ही आपकी रक्षा होती है। ऐसा कोई मतलब कोई ये जादू टोने में मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव विचार हैं, देखिए अब आपके ऊपर शेर ने आक्रमण कर दिया,
आपको रास्ते में कुत्ता दिखाई दिया, अब अगर आप डर गए तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और अगर आप नहीं डरे तो आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, कि आप डरते हैं कि नहीं डरते। तो अगर आपके पास में लठिया है तो आप नहीं डरेंगे, फिर आप लठिया निकाल के दिखा देंगे उसको। तो ये सिद्ध कुंज का स्तोत्र जो है ना, ये लठिया का काम करते हैं, आपके मन में एक हिम्मत लेके आते हैं। जब आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें कि व्यक्ति को भय लगता है, कोई डर आ जाता है, तो आदमी कहता है अरे यार मैं तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र करता हूँ, मुझे किसका डर है, साला देख लेंगे। जीवन में व्यक्ति को हिम्मत आती है, और हिम्मत ही सब खेल करती है। तो ये आगे आगे जैसे जैसे मैं बताता हूँ, इसमें काफी लंबा वीडियो बन जाएगा शायद, देखते हैं। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनोच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धयेत कुंजिक स्तोत्र मुक्तुम। फिर अब इसका मंत्र आ गया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। तो ये मैंने धीरे धीरे करके ये मंत्र बोला है। इसमें एक्चुअली कई मंत्र हैं, ये इसके बारे में डिटेल थोड़ी सी मैं समझाता हूँ, क्योंकि बाकी लिखी हुई चीज़ें तो बहुत पढ़ने को मिल जाती है, लेकिन समझने वाली बात है। ये जो पहला पार्ट है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये अपने आप में एक निवारण मंत्र माना जाता है। तो इसमें जो ऐम है ये सृष्टि रूप है, ये जो अपना ये है ना बुद्धि, ब्रेन और स्पाइन। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे पिताजी कहते थे कि ये सबसे पहले जहाँ पे वो दोनों जुड़ जाते हैं, जब बीज और जो अंड होता है, जो माता का पार्ट होता है, एग, और पुरुष का स्पर्म, इन दोनों के मिलने के बाद एक पिंड बन जाता है। और वो पिंड बनने के बाद में शुरू में एक ब्रेन बनता है और फिर स्पाइन बनती है। आगे का फिर सब उसी में से हाथ पैर हार्ट ये वो सब चीजें निकल। तो ये जो पहली जो चीज होती है ना, ब्रेन एंड स्पाइन, वाइट कलर की होती है, ये ऐम है। ह्रीं जो है ना, ये हृदय जब बनता है ना, रेड कलर का होता है। हृदय जो है जिसमें कि सब भाव बसते हैं, ये ऐंकारी सृष्टि रूप आएगी। तो ये ऐंकारी जो है सृष्टि रूप है। तो सृष्टि, हमारी सृष्टि कौन सी है? हमारी तो ये शरीर ही हमारी सृष्टि है। वैसे समस्त सृष्टि जो बड़ी सृष्टि है उसके बारे में अलग बात है, लेकिन जो हमारी सृष्टि, हम भी तो सृष्टि हैं। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे वाली जो बात है कि हम जो अंदर है वही बाहर है। तो अगर हमारे ब्रेन और हमारी जो उसके पीछे जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक आती है, यहाँ तक मूलाधार तक, ये ऐम स्वरूप माना गया है। ऐमकारी सृष्ट रूपाई ह्रींकारी प्रतिपालिका। ह्रीं कौन है? प्रतिपालिका है। आपको प्रतिपालिका, आपके शरीर में प्रतिपालिका कौन है? जो हार्ट और वो जो लंग्स है, ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों ह्रीं स्वरूप, यही सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ये लाल रंग की होती है। तो ये जो व्हाइट कलर की बॉडी है, पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर है, ये शंकर भगवान है, इसी के अंदर ये हार्ट रूप में बैठी हुई है। ऐंकारी सृष्टि रूपा ये ह्रींकारी प्रतिपालिका। क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपा नमस्तुते। तो क्लीं जो है, ये जो आपकी प्रजनन करने की शक्ति है। तो स्त्रियों में जो है वो योनि स्वरूप है, और उसमें अंडा प्रोड्यूस करती है हर महीने, और लड़का जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो वो क्लीम शक्ति है, वो
क्रिएटिविटी वाली शक्ति है, जो आपकी शक्ति है जिससे कि आप अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो क्लीम है। चामुंडा यही विच्चे, तो इसमें चामुंडा है और यही और विच्चे। तो ये चामुंडा जो है वो मेन आराध्या जो देवी है। ये तीन शक्तियां हुई ना, एक तो आपकी ब्रेन और सृष्टि रूपा, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी कामरूपिणी। तो ये तीन शक्तियां हैं, ये एक्चुअली तीनों मिलके एक ही शक्ति है, और वो चामुंडा है। उसने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था सृष्टि को बनाने के लिए, इसलिए त्रिविधा वो डिवाइड हो गई। तो तीनों बोलती हैं, जब आपकी ऐम है वो मुंह से जो आप बोलते हो, ये तीनों जो ये वाक शक्ति है, जो भी हम बोल रहे हैं, हमारे विचार है, विचारों की ओरिजिनेटर जो भी है, वो पूरी ऐमकारी जो है वो सरस्वती स्वरूप है, और ह्रीमकारी प्रतिपालिका ये लक्ष्मी स्वरूप है, और क्लीमकारी या श्री भी बोलते हैं कई लोग उसको, श्री जी बोलते हैं हम लोग, श्री जी, वो क्लीमकारी है, वो आपकी जो है प्रजनन करने की शक्ति है। ये तीनों मिल करके, ये तीनों एक्चुअली एक ही शक्ति के 3 स्वरूप हैं। जैसे एक स्त्री जो होती है वो कभी माँ के रूप में भी आती है, कभी बहन के रूप में भी आती है, कभी बेटी के रूप में भी आती है, तो होती तो वो वही है। कभी भाभी भी बन जाती है, कभी गुरु भी बन जाती है। तो ये होती तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में उसका अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग बिहेवियर होता है। तो ऐम ह्रीम क्लीम ये इसके 3 मुख्य बिहेवियर्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो अनंत, कितने लाखों करोड़। तो वो चीज़ है, ऐमकारी शिष्ट रूपा यही, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूप ने, बीज रूपा नमस्ते। ये बीज रूप हैं 3। चामुंडा चंडघाती च यही कारी वरदायिनी, विच्चे च अभयदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। चामुंडा जो है ये इन तीनों का कंबाइंड स्वरूप है भगवती का। यही कारी वरदायिनी, मतलब वर देती है। तो ये 2 हाथ दिखाती है। एक जनरली किसी भी भगवान को देखोगे, शिरडी बाबा को देख लो, गणेश जी को देख लो, किसी को भी देख लो, जनरली ये इनका अभय रूप है। ये एक हाथ से दिखाते थे अभय, ऊपर से, और दूसरे हाथ से ऐसे करके नीचे की तरफ हाथ करते हुए देवी का तुमने देखा होगा। देवी की मूर्तियों में 2 ही, एक हाथ नीचे की तरफ, एक हाथ। तो ये अभय और वरद, एक तो मन से सब भय को निकाल देने वाली है, तो आपके मन से सब भय निकल जाए। तो यही कारी वरदायिनी, विच्चे च अभयदा। विच्चे जो है ये इस हाथ के रूप में विच्चे को देखना चाहिए, और इस हाथ के रूप में अभय को देखना चाहिए। तो यहाँ पे यही, कई लोग लिखा भी होता है उसमें यही लिखा होता है, और यहाँ विच्चे लिखा होता है इस हाथ पे, जो नीचे वाला हाथ है। तो ये एक हाथ से वो अभय देती है, और दूसरे हाथ से सब जो भी तुम मन में इच्छा करते हो वो सब प्रदान करती है। तो ये भगवती का स्वरूप है। ये भगवान को कौन पूजेगा अगर वो कुछ देने की शक्ति नहीं रखता है? अगर आपके मन के भय को नहीं हटा सकता है, आपको निर्भय नहीं कर सकता है, तो आप आगे चल ही नहीं सकते। मन हो निर्भय जहाँ, ज्ञान मुक्त हो वहाँ, ये वाली बात है। ओम ग्लौम हुम क्लीम जूम सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। तो ये मेरा मानना है कि ज्वालाय ज्वालाय जो है नीचे की, ग्लोम जो है गणपति का रूप है, हुम हुमकार रूपिणी, क्लीमकारी, जूम सह, ये देखो अब जो जम 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 जम्बनाद नहीं माता है, तो ये हर वर्ड का एक मीनिंग है। जूम सह जो है ये एक्चुअली ओम जूम सह भी एक मंत्र है। तो इसमें बड़े सारे मंत्र छुपे हुए हैं। समस्त सृष्टि की मतलब पावर को शो करता है। ओम शिव स्वरूप है, ग्लोम गणपति का है। ओम ग्लोम हुम क्लीम जूम सह ज्वालाय 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 ज्वालाय, मतलब नीचे जो सबसे नीचे का पार्ट है, ज्वल ज्वल बीच में, प्रज्वल प्रज्वल, तब जो अग्नि, फिर सूर्य, और फिर सब कुछ प्रकाश करने वाला जो है ना, ये 3 पार्ट है। तो इसमें जब आप मंत्र जाप करो तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने की, नीचे से ऊपर की तरफ,
ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। ऐं, ये अब आप बोलोगे तो दोबारा रिपीट क्यों हो रहा है? तो ये एक्चुअली क्या है, शरीर में ना एक पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये जैसे जैसे आप इसको पूजा पाठ को करोगे तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आएगी कि गुरु के चरण कहाँ है भैया? ऊपर है। तुम्हारे चरण कहाँ है? नीचे है। तो एक नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये जो अंतर है, इसको धीरे धीरे आपको हम समझाएंगे तो धीरे धीरे बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहला जो पार्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ दूसरा पार्ट, हम सम लम क्षम फट स्वाहा। तो ये इसमें क्या है कि हम सम लम क्षम, ये हर अक्षर जो है शरीर में कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो ह जो है यहाँ पे माना गया है, और स यहाँ माना गया है, और ल मूलाधार पे माना गया है, क्ष भी यहाँ माना गया है। तो ये एक्चुअली क्या है कि इन्होंने जैसे A to Z बोल दिया आपने, ठीक है ना, ये उसका पार्ट है, ये A to Z बोल दिया हमने। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, और बोलने के लिए भी A to Z। तो ये हम सम लम क्षम में मतलब सारे वर्ण आ गए। फट स्वाहा, फट मतलब तुरंत, ये माना जाता है कि फट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई उनमें आता है। वैसे मतलब ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई इसकी इतनी विवेचना करने की ज़रूरत नहीं है जितनी मैं कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बात यह है कि अगर आप समझोगे नहीं ना, तो फिर वो मंत्र जाप जो है वो ऐसा होता है कि जैसे कि गधे की पीठ पे चंदन की लकड़ी को लाद दिया, तो उससे जो है वो कुछ असर नहीं होता है। तो इसके पाठ करने का ना एक मतलब है। पाठ करने का मतलब ये नहीं कि गधे की तरह पढ़ते पढ़ते चले गए, उसको समझ के पढ़ना पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि जब आंख बंद करो ना तो उसको देखना है। पाठ कैसे करोगे आप? आपके आंखों में, अब आपने याद कर लिया, याद करके आप बोले जा रहे हो, वो एक तरीका हो गया। आपको याद है, आप बोले जा रहे हो, ऐंकारी सिस्टर रूपाई ह्रीमकारी प्रतिवारी, ये तो अपने पूजा पूरा रट लिया, तो रट के आप बोले जा रहे हो। उससे आप बोलोगे अरे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम तो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, भले ही एक बार करो, लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि एक बार करो लेकिन देखते हुए करो। आंख बंद करो और मन में कल्पना करो कि ओम बना हुआ है, ऐं बनी हुई है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हम सम लं क्षम फट स्वाहा। तो ये एक बार बोला हमने, तो अभी बोलो मत, मन में देखो, देख के पाठ होता है। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझो। जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, आप किसी चीज को सामने रखते हो और अक्षरों को देखते हो और फिर बोलते हो। तो मन में भी ये अक्षरों को लिख लो और फिर उसको देखो। तो ये एक बार देख के जब पाठ करता है ना व्यक्ति, तो वो 1000 के बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। ऐसा बोलते हैं कि एक मंत्र को एक बार देख करके जब आप मन में ध्यान करके अक्षर बाई अक्षर, अक्षर ही ब्रह्म है, तो अक्षर का ध्यान करके जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो उसका आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि ध्यान से जप करो और जप में ध्यान करो। तो जप में ध्यान करने का अर्थ क्या है कि आप मन में उसकी कल्पना, तो उससे आपकी जो कल्पना करने की शक्ति है ना वो बढ़ती है। और अगर आप देखोगे कि जो हायर लेवल के लोग होते हैं ना, उनको हायर लेवल पे हमेशा उनको ध्यान ही करना होता है। एक जब व्यक्ति को या हवाई जहाज बनाया तो उसने पहले अपने मन में बनाया, मन में ध्यान किया कि कैसे बनाऊंगा, और फिर उसने उस
जहाज को उड़ाया। तो जब व्यक्ति जहाज में उड़ते हैं ना, तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि साला उस बंदे की कल्पना में उड़ रहे हैं हम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप उसकी कल्पना में उड़ रहे हैं। तो ये बड़ी पावर टू इमेजिन इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। तो ये जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो मन में ध्यान करके पाठ करें। तो ये मेरा है। बाकी की जो वीडियो है वो तो हिंदी और संस्कृत रूपांतर के साथ में मैं लोड कर दूंगा। आधे घंटे की वीडियो हुई तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो उसको फिर मैं और आगे कभी बताऊंगा। धन्यवाद।